स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चतुर्भुजों को समझना। कल हमने 3.2 प्रश्नावली के 5 तक सवाल देख लिए थे। उसके बाद में एक छठा सवाल देखिए, 3.2 का छठा सवाल, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का, अंश यानी डिग्री का अंतः कोण संभव है और क्यों। तो ये पूछ रहा है कि किसी समबहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण कम से कम कितनी डिग्री का हो सकता है और क्यों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सीधा इसका उत्तर लिखेंगे एक का, एक समबहुभुज में, समबहुभुज में सबसे छोटा अंतः कोण 60 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि, अब कारण पूछा है क्योंकि सबसे छोटा समबहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है, जिसका प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे यदि सबसे अधिक का पूछ ले तो ये अंतः कोण 60 का है, तो बहिष्कोण सबसे अधिक है वो 120 डिग्री का हो सकता है। जिसे अगला सवाल देते हैं, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का अंतः कोण से, ये पूछ लिए। समबहुभुज में अधिक से अधिक 180 माइनस 60 कर दोगे आप, क्यों, क्योंकि समझाते हैं, देखो बराबर 120 डिग्री का हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखना आप, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का होता है, हम सबको पता है। अब यदि हम इस रेखा को बढ़ाएंगे और एक सरल रेखा बनाएंगे तो ये सबसे छोटा समबहुभुज है, समबाहु त्रिभुज। अब इससे छोटा तो बनेगा नहीं, तो इसका कोण, एक अंतः कोण यानी प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का है, तो फिर बाहर वाला यानी बहिष्कोण हम निकालेंगे। यहाँ रेखिक कोण योग बन रहे हैं, ये 60 का है तो ये 120 डिग्री का होगा। इस तरह से हमारे पास एक समबहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का कोण बन सकता है। उसके बाद में हम अगली प्रश्नावली देते हैं। यहाँ हमारी ये प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हो जाती है। 3.3 प्रश्नावली में हम चलते हैं। चतुर्भुजों को समझना में तीसरी प्रश्नावली आ रही है 3.3। पहला सवाल इसमें बहुत ही आसान सा दे रखा है। मैंने आपको समांतर चतुर्भुज के गुण लिखा दिए हैं, पुनः एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है हमें, ए बी सी डी, और ये इसके विकर्ण है। विकर्ण में यहाँ ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। सबसे पहले इसके गुण देखिए। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं ए बी व सी डी तथा ए बी और बी सी, ये समान व समांतर होती है। समान यानी बराबर होती है, साथ में ये समांतर, समांतर का मतलब इनके बीच में ऊंचाई होती है या इनके बीच की दूरी हमेशा समान होती है। इसी तरह से इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण भी बराबर होते हैं। तीसरा नियम इसमें ये बताया था कि इसके जो विकर्ण है ये
परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जितना ये DO है उतना ही OB रहेगा। इसी तरह से जितना OC है उतना ही OA रहेगा। ये इसके भाग बनेंगे और बराबर बराबर बनेंगे। तो यहाँ पे हमें इससे संबंधित कुछ रिक्त स्थान पूछ रहे हैं। सबसे पहले AD, कारण सहित आपको उत्तर देना है। तो AD के बराबर कौन सी भुजा होगी? AD के बराबर भुजा देखनी है तो AD भुजा यहाँ है, इसके बराबर भुजा ये रहेगी BC। अब इसका कारण रहेगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, समान होती है, ये इसका कारण हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है, वो देखो, कोण DCB, कोण DCB, कोण DCB में C बीच में आ रहा है, तो DCB ये कोण, इस कोण के सामने वाला कोण ये है। तो कोण जैसे DCB लिया है तो आप BAD लिख दोगे, इसके सामने इस कोण का नाम है तो BAD, कोण BAD। यही कारण रहेगा। इसमें भुजा की बात हो रही थी, इसमें समूह कोण लिखना, तो यहाँ पे लिख रहे हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। उसके बाद में इसमें तीसरा पूछ रहा है, तीसरा सवाल है इसमें OC, तो आप आराम से बता सकते हो OC ये इसके बराबर रहेगा OA। कारण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। इसके विकर्ण समान दो भागों में बट जाते हैं, इसलिए बराबर है। और अंतिम इसमें पूछा गया है वो है M कोण DAB प्लस M कोण CDA। अब इन कोणों को ढूंढना है आपको। DAB ये और CDA ये, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो आपको मैंने बता दिया था, जिस तरह से दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे ये दो कोई समांतर रेखा है, इनको ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कहलाते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कहलाते हैं, और इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, या संपूरक होता है, संपूरक भी 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम बराबर 180 डिग्री लिखेंगे दोनों का योग। अब इसका कारण लिखना है, तो कारण यहाँ पे लिख देते हैं, समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः सम्मुख भी लिख सकते हो आप, या अंतः कोणों का योग 180 डिग्री
होता है। ये इसका कारण रहेगा। इस तरह से ये छोटा सा सवाल था। समांतर चतुर्भुज के गुण इसमें सारे दिखाए गए। उसके बाद में हम लोग दूसरे सवाल में जाते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिए, इसमें तीन पॉइंट 3 का दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x y z के मानों को ज्ञात करना है। आपको x या y या z या फिर तीनों के मान ज्ञात करने हैं। इसमें मैं 2 बता देता हूँ, 5-6 दिए हुए, 2 मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप निकालें। पहला, दूसरा, तीसरा बता देता हूँ इसको। सबसे पहले इसमें तीसरा चौथा दूसरा चौथा समान है, तो मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। पहले दूसरा, इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ ये इसका एक बहिष्कोण है, z लिखा हुआ है इस पे, हमें z का मान ज्ञात करना है। इसका नाम है हमारे पास ABCD समांतर चतुर्भुज का, और यहाँ पे हमें x दिया हुआ है, और उसके बाद में यहाँ y दिया हुआ है, और ये 50। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। इधर रफ में देखें पहले। जैसे ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इनको तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो इनको हम एकांतर कोण बोलते हैं। ये हमेशा समान होते हैं, एकांतर कोण। इसको और इसको हम संगत कोण बोलते हैं। ये संगत हुए बराबर होते हैं, एकांतर ये होते हैं। अब ये समांतर रेखाओं के अंदर की ओर है, तो इनको अंतः एकांतर बोल देते हैं, और समांतर रेखाओं के बाहर हो तो अंतः बहिष्कोण बोल देते हैं। बहिष्कोण, ठीक है, बहिष्कोण। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे y और z का मान बराबर रहेगा, क्योंकि DC और AB समांतर रेखाएं हैं। y और z यहाँ पे एकांतर कोण रहेंगे, तो हमारे पास y का मान भी नहीं है और z का मान भी नहीं है। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, तो इस तरह से 2 समांतर रेखा होती है, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका योग 180 डिग्री होता है। अभी बताया है मैंने कि 2 समांतर रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है, तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 50 + y बराबर 180 करोगे आप। पहले सबसे पहले हल लगा के लिखोगे, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB समांतर CD या AD समांतर BC होगा। ये दोनों आपको समांतर दिखा देना है। उसके बाद में इसलिए 50 प्लस, या पहले कोण D लिख दो, कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। यहाँ पे D का मान हमारे पास, कोण D का मान 50 है, 50 है, प्लस कोण C का मान y है बराबर 180। इसलिए कोण y बराबर 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री। अब यहाँ पे जैसे y का मान 130 आ गया है, तो z का मान भी 130 होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पे क्योंकि कोण y बराबर कोण z, यहाँ पे लिखना है एकांतर कोण, इसलिए कोण z बराबर 130, क्योंकि y का मान 130 है, तो z का मान भी 130 होगा। अब हमारे पास केवल x का मान,
तो यहाँ पे अक्ष और वाई यहाँ पे सम्मुख कोण है। अक्ष बराबर, चूंकि कोण ए बराबर कोण सी, यहाँ पे लिखना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए कोण ए का मान अक्ष है बराबर कोण सी का मान हमारे पास y था, y का मान आ चुका है 130 डिग्री। 130 डिग्री। इस तरह से हमने x y z कोणों के मान ज्ञात कर लिए। इसी तरह से इसके अंदर एक सवाल और देखते हैं, जैसे 5वां सवाल और देखते हैं। इसको उतार लो पहले, फिर 5वां सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है इसमें, दूसरे का 5वां। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है इस तरह से। ABCD, उसके बाद में ये इसका एक विकर्ण मिलाया हुआ है AC। उसके बाद यहाँ पे 112 डिग्री दे रखा है और यहाँ पे y डिग्री, तो y का मान तो 112 हो जाएगा क्योंकि ये सम्मुख कोण हो गए, समान चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण, यहाँ पे z दिया हुआ है और यहाँ पे अक्ष दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम ये लिखेंगे बात हल लगा के, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रश्न के हेडिंग में दे रखे हैं, ये सभी समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण D बराबर कोण B, D का मान y है बराबर B का मान 112। ये पहला उत्तर आ गया y का। त्रिभुज, अब त्रिभुज इसमें आ जाइए, ACD में, त्रिभुज ACD में कोण A प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा लेना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। उसके बाद में एक का मान यहाँ पे कोण, एक त्रिभुज ACD में, यानी इस त्रिभुज में देखना है हमें, इस त्रिभुज में एक का मान यहाँ 40 डिग्री है प्लस C का मान यहाँ पे अक्ष है प्लस D का मान अभी निकाला था आपने y का मान 112 हो गया, 180। 140 और 112 को हम जोड़ेंगे तो 152 डिग्री बराबर 100, ये समीकरण बन गया। इसलिए अक्ष बराबर 180 माइनस 152, यानी कि ये आ गया हमारे पास 28 डिग्री, ये अक्ष का मान आ गया। उसके बाद में हमारे पास लास्ट में z बच गया, तो z को देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे ये दो समांतर रेखा थी हमारे पास, ये और ये, इनको ये त्रिज्या रेखा काट रही है, ये AC, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। तो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि AB समांतर CD है तथा तिर्यक रेखा AC है, इसलिए कोण Z बराबर अक्ष होगा, कोण Z बराबर कोण अक्ष होगा, और अक्ष का मान हमारे पास 28 डिग्री है, इसलिए कोण Z का मान भी
28 डिग्री। ये भी आंसर हो गया, 3 हो गई। इसलिए कोण x बराबर तो उत्तर आ गया अपना 28 डिग्री। कोण y का मान आ गया हमारे पास, x y नहीं है, y का आ गया शुरू में 112 डिग्री। कोण z का मान आ गया हमारे पास, z का ये अभी निकला है 28 डिग्री। इस तरह से ये हमारे 2 सवाल कंप्लीट होते हैं। इसमें बाकी बचे हुए सवाल आप लोग निकालोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, 2-3 सवाल बच गए इसमें, वो आप लोग निकाल लेना। जैसे पहला सवाल बहुत ही आसान सा है इसमें, दूसरे का पहला, यहाँ एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है इस तरह से, इसका ये बहिष्कोण है इस तरह से, सॉरी बहिष्कोण नहीं है इसमें, इसका नाम है ABCD। सबसे पहले यहाँ पे Z दे रखा है 100 डिग्री, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो y और 100 ये दोनों बराबर रहेंगे, D और B, तो y का मान 100 आ जाएगा। इसी तरह से x और Z रहेंगे, लेकिन पहले इनमें से एक का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों आसन कोण है या फिर ये दोनों आसन कोण है, ऐसे ध्यान रखो। उसके बाद में तीसरा इसमें है इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD, ये x है, ये y है, यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 90 का चिन्ह है, यहाँ O बिंदु है और ये Z है। उसके बाद में एक अंतिम है इसमें चौथा, ये हमारे पास तीसरा हो गया था, और चौथा सवाल इसमें है अंतिम। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये है इसका बहिष्कोण निकाला गया है, Z है यहाँ पे x है 80 डिग्री और ये y है, ABCD इसका नाम। इस तरह से आप अज्ञात कोण इसमें से ज्ञात कर लोगे, बाकी हम कल देखेंगे।